टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। लाहौर में एक शख्स रो रहा था कि उसकी बीवी को कोरोना नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं छोड़ रहे। यहाँ सब लोग पैसे से खेल रहे हैं और इंसानों की किसी को भी फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लॉन्चर बेंच ने कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत की। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मेजर जनरल अफजल पेश हुए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को आगाह किया कि कोरोना वायरस से मुतालिक अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन एनडीएमए अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं बल्कि सर्विसेज के मयार पर है, क्योंकि कोरोना के मुश्तबा मरीजों का सरकारी लेबोरेटरी से टेस्ट मस्बत और निजी लेबोरेटरी से मनफी आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना के मरीजों को दुनिया जहान की अदवायात लगा दी जाती हैं। लाहौर में एक शख्स रो रहा था कि उसकी बीवी को कोरोना नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं छोड़ रहे थे। हुकूमती इकदाम पर मरीजों की शिकायत दोहराते हुए उन्होंने कहा कि करंतना मराकज में वॉशरूम साफ नहीं, पानी भी नहीं होता, जबकि करंतना मराकज में 10-10 लोग एक साथ बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि करंतना सेंटर्स के मुश्तबा मरीज वीडियोज में तारकीन वतन को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न आए। इस हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राना कामरान से। जी राना कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लॉन्चर बेंच ने कोरोना अजगुल नोट केस की समाअत की है, जिस सिलसिले में चेयरमैन एनडीएमए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में पेश हुए। तो दौरान सवाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिया कि हमारी तशवीश अखराजात के मतलब नहीं है, सर्विस के म्यार के मतलब है कि कोरोना के जो मुश्तबा मरीज हैं उनका जब सरकारी लैब में टेस्ट कराया जाता है तो मुस्बत आता है, जब वो प्राइवेट कराते हैं तो मनफी आता है। और सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम के साथ भी ऐसा हुआ कि उनके जो बाहर से टेस्ट कराए गए तो वो मनफी आए। जस्टिस गुलजार में ये भी रिमार्क दिया कि लोगों को सहूलियात देने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मगर वो बेहतर काम नहीं कर रही। जब मरीजों के पास पहुंचता है तो वो फंस जाता है। बल्कि लाहौर में एक्सपो सेंटर में, इस्लामाबाद में जो करंतना सेंटर है, वहाँ पे लोगों की जो वीडियो देखने के लिए मिली है वो भी इंतहाई गैर मेयारी है। लोग गुस्से में हैं, लोग बिल्कुल गवर्नमेंट पे और इंतजाम पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और 10-10 लोगों के साथ उसमें रखा जा रहा है, किसी किस्म की गुस्साई की ख्याल नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो हर चीज पैसा नहीं होती, बल्कि पैसे का खेल ना खेले, पैसा अहम नहीं है, इंसानों की जिंदगी अहम है, उस पर तवज्जो करें। और उसके अलावा जब चीफ जस्टिस ये भी कहा कि लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है, सरकार जो है वो तमाम वसाइल लोगों पर खर्च करे और सिर्फ ये अपनी जो वीआईपी ये बताइएगा कि चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से अखराजात का जो था वो तफसील भी बयान की गई है चीफ जस्टिस के सामने। चेयरमैन एनडीएमए अदालत को बताया कि एनडीएमए की वजह से जो है 10 पीपीए किट तैयार हो रही हैं और 1187 वेंटिलेटर जो है उनका ऑर्डर दिया जा चुका है, जिनमें से 300 वेंटिलेटर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बाकी जो है 20 अप्रैल के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी आप सामान मंगवा रहे हैं वो उसका म्यार नहीं देख रहे। तो एनडीएमए के पास जो सामान है तो वो सारा चाइना देश की पार्टी से मंगवा रहे हैं, और दूसरा वो चीजें अपने मुल्क में भी बन सकती हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की अद्वियात वगैरह, तो वो चाहिए कि आप यहाँ पे खुद जो है वो तैयार करें। और जो करोड़ों पे आप कह रहे हैं कि लोगों पे लग चुका है, वो कहीं पे लगता हुआ नजर नहीं आया, वहाँ कोई लोगों की हालत उस पर बेहतर लग। आप तो कह रहे हैं कि 6 लाख रुपया 1 करोड़। जी बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि वहां पर करंतना मराकज में क्या अखराजात हो रहे हैं, जबकि वॉशरूम साफ नहीं है, लोगों के लिए साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है और 10-10 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में काबीना को इलाकाई आमन खत्ते की सूरत हाल और आलमी अदूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी मुश्किलात और पार्लिमानी मामलों पर बातचीत की। विफाकी काबीना को कौमी राबता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी गई। विफाकी काबीना लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लेगी। इजलास में विफाकी काबीना अफगानिस्तान में मुकामी सियासी क़यादत के दरमियान शराकत इक़्तिदार मुआहदे का भी जायजा लेगी।
आपको बताएं कि आज अहम इजलास हुआ है जिसमें कौमी राब्ता कमेटी की जानब से ये इजलास किया गया है। मुआशी मुश्किलात पार्लिमानी अमूर पर बातचीत की गई है। विफाकी काबीना को कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी और विफाकी काबीना लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा भी लेगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल यामीन से। जी बिलाल यामीन, आगाह कीजिएगा, एक अहम इजलास होने जा रहा है। जी, वफाकी काबीना के इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में जारी है, जिसमें पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से जो लॉकडाउन की सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो डिसीजन आया है इस हवाले से जो तमाम मार्केटें खुल गई हैं और SOP की खुलाफवर्जी की जा रही है, उस हवाले से जो है वो इस इजलास के दौरान जो काबीना है वो इन SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए गौर व कर रही है। 6 नुकाती एजेंडा जो है वो आज काबीना के ज़ेर गौर है और काबीना पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सूरत हाल के हवाले से भी आज मुख्तलिफ इदारे काबीना को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान भारत जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर भी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर भी कैबिनेट को आज ब्रीफ किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में 2 वाक़यात के दौरान 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मच में FC गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ जिसमें 6 जवान और एक सिविल ड्राइवर शहीद हो गया। केच में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला करते हुए एक सिपाही भी जाम शहादत नोश कर गया। बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मच में FC गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। वाक़े में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिविल ड्राइवर समेत 6 जवान शहीद हुए, जिसमें नायब सूबेदार एहसानुल्लाह खान, नायक जुबैर खान, नायक एजाज अहमद, मोला बख्श और नूर मोहम्मद शामिल हैं। गाड़ी का सिविल ड्राइवर अब्दुल जब्बार भी शोहदा में शामिल। ISPR के मुताबिक एक और वाक़े में केच के इलाके में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली जाम शहादत नोश कर गया। कुछ बात कर लेते हैं लॉकडाउन खुलने के हवाले से। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। आवाम का दूसरे रोज भी रश देखने में आ रहा। कहीं पर तो SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा तो कहीं पर SOPs का कोई ख्याल ही नहीं। दुकानदारों ने भी SOPs पर अमल दरामद करवाने में सुस्ती बरती है। पंजाब हुकूमत के शॉपिंग मॉल्स में दूसरे रोज भी रश। सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करते हुए मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया। कहीं तो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद देखने में आया तो कहीं पर आवाम को कोई ख्याल ही नहीं। दुकानदारों ने भी SOPs पर अमल दरामद करवाने में सुस्ती बरती है। कराची में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत की थी, लेकिन सिंध हुकूमत को वजारत सेहत से रुजू करने की हिदायत की गई थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने वफाकी वज़ीर सेहत से SOPs मांग लिए थे। इंतजामिया के मुताबिक मास्क के बगैर किसी शख्स को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत की थी, लेकिन सिंध हुकूमत को वजारत सेहत से रुजू की भी हिदायत की गई थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने वफाकी वजारत सेहत से SOPs मांग लिए। इंतजामिया के बगैर मास्क के कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि ट्रेनों के लिए SOPs की खुद निगरानी करूंगा। 60% टिकट्स कम कर दिए गए हैं, मजीद रायत नहीं देंगे। ये भी कहा कि कल से 30-30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। उम्र की कोई कैद नहीं, सब सफर कर सकते हैं। पहली तरजीह ऑनलाइन बुकिंग वालों को दी जाएगी। हालात बेहतर हुए तो 1 जून से 142 ट्रेनें चलाई जाएंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि वजीर आजम ने 30 ट्रेनें चलाने की इजाजत दी। 1 जून तक हालात बेहतर हुए तो 142 ट्रेनें चलाई जाएंगी। शहरी किसी मुसाफिर को छोड़ने या फिर लेने ना आए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रीजनल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। सिंध हुकूमत ने ट्रेनों की बहाली के फैसले की मुखालफत कर दी है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद न हुआ तो शेख रशीद को मुस्ताफी होना पड़ेगा।
वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर ने अपने एक बयान में कहा कि बहाली के फैसले पर रद्द-ए-अमल देता हूं। एक मामले पर सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। देखते हैं वजीर रेलवे शेख रशीद अपनी जुबान पर कितना अमल करते हैं। एसओपीज पर अमल दरामद ना किया गया तो शेख रशीद को मुस्ताफी होना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 36 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात 939 हो गई हैं। मजीद 1841 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मरीज 43,125 हो गए। सिंध में 280, पंजाब में 273, खैबर पख्तूनख्वा में 334, बलूचिस्तान में 38, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आजाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 43,966। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब 939 अफराद जान बहक हो चुके, जबकि 12,489 अफराद सेहतयाब हुए। सुबह पंजाब में कुल 15,976 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध में रजिस्टर्ड केसेज की तादाद 17,241 है। कोरोना का सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 6,223, बलूचिस्तान में 2,820, आजाद कश्मीर में 115, गिलगित बल्तिस्तान में 550 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मजीद आपको बताते चले कोरोना वायरस के हवाले से और इसके हवाले से तमाम इकदाम के हवाले से भी हम लोगों ने बातचीत की है। अब आपको अफसोसनाक खबर देते हैं। काजी अहमद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। ट्रेलर की कार को टक्कर, मां बेटा जाँ बहक हो गए। 2 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है काजी अहमद में, जहां अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। ट्रेलर की कार को टक्कर, मां बेटा दोनों जाँ बहक हो गए हैं। 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अहम खबर है, आपको आगाह करते चलें कि अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। ट्रेलर की कार को टक्कर, मां बेटा दोनों जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदे गुलाम रसूल से। जी गुलाम रसूल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चले काजी अहमद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। ट्रेलर की कार को टक्कर, मां बेटा समेत 2 लोग जाँ बहक हो गए, जबकि 2 जख्मी भी हुए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चले काजी अहमद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। इससे पहले भी कई हादसा होते रहे और वजह तेज रफ्तारी ही बताई जा रही थी। अभी भी एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। ट्रेलर की कार को टक्कर, मां बेटा दोनों जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के ट्रैफिक हादसा होते रहे हैं और वजह तेज रफ्तारी ही बताई जाती रही है। फिर से तेज रफ्तारी वजह बन गई। 2 जानें निकल गई। मां और बेटा दोनों जिंदगी की बाजी हार गए। 2 अहम चिराग गुल हो गए हैं। कोरोना के सामने आलमी ताकतें भी लाचार। हलाकतें 3,20,000, मरीज 48,93,000 हो गए। अमेरिका में 91,000, बरतानिया में 35,000, इटली में 32,000, स्पेन में 27,709, फ्रांस में 28,939, जर्मनी में 8,123, हाईलैंड में 5,694, मैक्सिको में 5,332 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,20,000 से तजावुज कर गई है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 48,91,000 से जायद है, जबकि 19,07,000 से जायद अफराद घरों को जा चुके। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 15,50,000 से बढ़ गई है, जबकि 91,900 से जायद अमवात रिकॉर्ड हुई। रूस में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,90,000 से तजावुज कर गई, जबकि 2,700 से जायद अफराद लुकमा अजल बन गए। स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,38,000 है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक और अफसोसनाक वाकया शामिल करेंगे। शिकारपुर में ट्रैफिक हादसा हुआ है। इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर है, शिकारपुर में ट्रैफिक हादसा हुआ है। इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक हो गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तेज रफ्तारी के बायस ट्रॉलर की टक्कर हुई है मोटरसाइकिल से, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि लाश को अस्पताल में मुंतकिल भी किया जा चुका है। अफसोसनाक वाकया है, इंडस हाईवे पर पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स
जाम बहक हुआ है, जबकि पुलिस ने लाश को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। इस हवाले से मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे सजाद भुट्टो से। जी सजाद अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शिकारपुर के तहसील खानपुर एंडेस हाईवे पर फैजुल लड़ा है, जहां पर मकामी पर टालर और मोटरसाइकिल का चक्कर हुआ है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार चुके जिनकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, जिनका नाम मोहसिन नून बताया जा रहा है, मौका पर ही जाम बहक हो गया। और आपको ये भी बताते चले कि खानपुर का रोड सिंगल होने की वजह से बहुत से ऐसे डेली वेजेस पे जो वाकयात होते रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी हलचल के हवाले से। हुकूमत ने एक बार फिर से पार्लियामेंट का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया है। इजलास तलब करने के लिए असेंबली सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। बाबर आवान कहते हैं इजलास 5 जून को शाम 4 बजे तलब किया जाएगा। डॉक्टर बाबर आवान का कहना था कि इजलास 5 जून को शाम 4 बजे तलब किया जाएगा। ऑपोजिशन से हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मैराथन इजलास होगा, जो 5 जून से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। बजट इस दौरान पेश किया जाएगा और कानून साजी भी होगी। उन्होंने कहा कि तरमीम का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इजलास सिर्फ दिन ही नहीं, काम भी पूरा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि निजाम में किसी किस्म की आईनी खला या कोताही का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। जहलम थाना सिटी के हदूद में मजाहिद आबाद में डाकुओं ने दिन दिहाड़े पोल्ट्री शॉप के एक ताजिर से गन पॉइंट पर 6 लाख रुपए लूट लिया है। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने मौसूल कर ली है। उसमें देखा जा सकता है कि ताजर पैसों की रिकवरी करके अपने ऑफिस पहुंचा तो पीछे से 2 डाकू मोटरसाइकिल पर आए, जिन्होंने गन पॉइंट पर ताजर से 6 लाख की रकम छीन कर फरार हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया है। ये दोबारा से एक वाकया पेश आया है कि दिन दिहाड़े लूटमार की गई है। एक दिन में ये दूसरा वाकया सामने आया है कि ताजर से दिन दिहाड़े पैसे लूट लिए गए हैं। 6 लाख रुपए ताजर से लूट लिया गया है, जबकि ताजर रिकवरी करके आया था कि गन पॉइंट पर दिन दिहाड़े 6 लाख रुपए ताजर से लूट लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा गुलाम मुस्तफा बट से। जी गुलाम मुस्तफा, आगाह कीजिएगा, ये दिन दिहाड़े चोरियों का सिलसिला जारी हो गया है। जी बिल्कुल, ये वाकया दिन 11 बजे का है। थाना सिटी की हदूद मजाहिदाबाद में डाकू दिन दहाड़े शहरी से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पोल्ट्री शॉप का ताजर रकम की वसूली करके जब अपने ऑफिस मजाहिदाबाद पहुंचा तो पीछे से मोटरसाइकिल पर 2 डाकू आ गए। डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजर से 6 लाख रुपए छीन लिए और मौके से फरार हो गए। इस वाक़े के बाद जेल की ताजर बरादरी में तशवीश पाई जा रही है। गुलाम मुस्तफा, ये भी बताइएगा कि ये पहला वाकया पेश आया है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि दिन दिहाड़े लोग भी गुजरे हैं लेकिन वाकयात हो रहे हैं। जी, ये वाकया जब से ये लॉकडाउन में कमी हुई है, ये वाकया पहली दफा हुआ है। इससे पहले होते रहे हैं, लेकिन ये आज जो वाकया हुआ ये बहुत ही खतरनाक वाकया हुआ है। इसमें से बहुत ही तशवीश पाई जा रही है। गुलाम मुस्तफा, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस ने मुतासरा ताजर के रपट दिखा दी है और नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी, नामालूम डाकुओं के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि बाइक नजर आ रही है, इसका नंबर भी नजर आ रहा होगा, तो फिर कार्रवाई मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं की जा रही? जी, पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई लगी हुई है करने के लिए। वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस नंबर प्लेट को ट्रेस करके और डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दिन दिहाड़े ये वाकयात होने लगे हैं और ताजिरों में तशवीश पाई जा रही है। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान बराह रास्त हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। कुलभूषण सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के मकासद को पूरा करने के लिए सारा दिन रियासती अदारों के खिलाफ भयानक और गलीज जंग लड़ी जाती थी। वो ख्वाहिशात पूरे कर लें, वो ठीक, लेकिन वो वजीर आजम इमरान खान, वो हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो इनके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलने लगी हुई है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को दिवालिया होने से बचा चुकी है,
जो इमरान खान साहब पूरी दुनिया के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान को माने जाने जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस वजीर आजम बनने से पहले भी पूरी दुनिया के यूरोपीय ममालिक से लेकर अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर, उनके रिमोट एरियाज के अंदर, उनके देहातों के अंदर भी अगर पाकिस्तान की पहचान थी तो वो इमरान खान साहब के नाम पे थी। उस इमरान खान साहब की हुकूमत कि जिनकी आज भी कोरोना वायरस के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से जो जिद्दोजहद है, मैं आज ये इंकशाफ कर रहा हूं कि जब कोविड-19 का वायरस आया इस खत्ते के अंदर, मैं डेली इंडियन चैनल्स के ऊपर नजर रखने वाला आदमी हूं। आप यकीन जाने आज से 3 महीने पहले मुल्क दुश्मन ताकतें और इंडिया और इंडियन मीडिया और इंडियन रॉ वो सारा दिन प्रोपेगेंडा करते थे कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी कमजोर है कि कोरोना वायरस की इस लहर के अंदर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन खराज तहसीन पेश करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को, खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री अदारों को, खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के फ्रंट फुट पे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, फौज, पुलिस, अखबार फरोश, पटवारी, महकमा के अफराद, हर शोबा जिंदगी के लोग जिन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में और फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फ्रॉम डे फर्स्ट से इतनी जबरदस्त पॉलिसी बनाई कि जो मुल्क दुश्मन ताकतें ये समझती थी कि गुर्बत के मारे इस कोरोना वायरस की आड़ में मुल्क के अंदर करोड़ों लोग घरों से बाहर निकल आएंगे, गुर्बत से, भूख से, अफलास से, बेरोजगारी से, जिनके जहन में प्लान ये था, जो सारा दिन उनका मीडिया, इंडियन मीडिया सारा दिन कवरेज कर रहा था उन दिनों, आज से 2-2.5 महीने पहले, हमारी इकोनॉमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करके, ऊपर नीचे करके, झूठ सच बता के कि ये इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर सकती कोरोना वायरस की जनाब इस जंग को। लेकिन कुर्बान जाऊं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पे कि जिन्होंने पहले दिन से ऐसी पॉलिसीज रखी, लॉकडाउन से लेके, प्रिवेंशन मेजर से लेके, प्रिवेंटिव मेजर से लेके, रिलीफ मेजर से लेके, और अब इस वक्त जो है बहाली के जितने मेजर्स हैं उन तक ऐसी पॉलिसी थी कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई लॉलेसनेस आपको नजर नहीं आ रही। आज पाकिस्तान के अंदर कोई सिविल नाफरमानी का माहौल नजर नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में 100% ऑनेस्टी के साथ, 100% डेडिकेशन के साथ, 100% इमोशंस के साथ, 100% एंथुसिस्टिक होके, 100% पेट्रियाटिक होके, 100% गरीब आवाम की इज्जत, वकार, जान, माल के तहफ़्फ़ुज़ की मोहब्बत से सरशार होके वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस अंदाज से पिछले 3 महीनों के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स और रिलीफ मेजर्स किए, और खसूसन जो रिलीफ एहसास कैश प्रोग्राम सबसे बड़ा, 1% भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। किसी एमएलए एमपी को नहीं पता, किसी वजीर मशीर को नहीं पता कि उसके हलके के अंदर किस किस गरीब को जाना, किस किस अंदाज से जो मैसेज जा रहा है, और वो आके जनाब अपने 12,000 से लेके और अपने उसके अलावा जितने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में शुरू इस वक्त चल रहा है, और उससे पहले ज़कात और बैतुल माल की मद से किस खूबसूरती के साथ कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। कोई ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई का गरीब है तो उसको एहसास कैश प्रोग्राम में से पैसे मिलेंगे, नून लीग से ताल्लुक रखने वाला अगर कोई गरीब है तो उसको नहीं मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला तो उसको नहीं मिलेंगे। किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और फिर पॉलिटिकली सारी दुनिया ने देखा, सिंध के जिसके अंदर पीटीआई की हुकूमत नहीं है और हमारे मुखालफीन की हुकूमत है, सबसे ज्यादा एहसास कैश प्रोग्राम में माली तौर पर फैसिलिटेशन आवाम को सिंध के अंदर की गई। यह है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन।
किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल पार्शलिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म आपको नजर नहीं आई। ये वजीर आजम इमरान खान साहब की सोच और विल थी। तो जो वजीर आजम इमरान खान साहब और जो पीटीआई की हुकूमत इतनी खूबसूरती के साथ सारे मामला चला रही हो, उसको आप कहें कि जनाब हुकूमत खत्म करें और नए इंतखाबात कराएं, बिल्ली के खाद में छिछड़े। ये उल्लुओं की बहिश्त में और अहमकों की जन्नत में रहने के मज़दाक है जनाब शहबाज शरीफ साहब। आप तो अपने आप को खादमे आला कहते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने आपको बुज़दिल आला साबित किया है। 2.5 महीने हो गए हैं कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, और दावा करके आए थे लंदन से कि जनाब मैं जा रहा हूं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोरोना वायरस की जंग लड़ने, और साथ वो दिल की बात भी लबों पे आ गई, सच्ची बात भी लबों पे आ गई कि जनाब आज शाम को आखिरी फ्लाइट आ रही है लंदन से। तो मैंने कहा अगर मैं ना गया तो फिर मुझे इधर रहना पड़ जाएगा, और लंदन में कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा था तो उनको डर लगा हुआ था कि कोरोना वायरस इनको जप्पी लगा ले। तो वहां से डर के भागे और यहां का ऐलान किया कि मैं आ रहा हूं कोरोना वायरस की जंग 22 करोड़ पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए। 22 करोड़ पाकिस्तानी, मैं आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के जरिए से 22 करोड़ पाकिस्तानियों से पूछता हूं, मुझे बताएं पाकिस्तान के 110 या 116 अजला है, ये हजरत मोहतरम कायदे हस्ब इख्तिलाफ है। कायदे हस्ब इख्तिलाफ करोड़ों रुपया साल का उसके ऊपर सरकार का लगता है, रियासत का लगता है। उसकी फैसिलिटीज, उसकी लग्जरीज, उसकी सैलरी, उसके प्रोटोकॉल, उसकी रहाइश, उसके प्रिविलेजेस एंड पर्क्स, अब सरकार का करोड़ों रुपया खाका ले रहे हैं, और वजीरों के ऊपर कायदे हस्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर अहमियत और हैसियत होती है। मुझे दिल पे हाथ रख के, आप भी जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों से भी पूछूंगा, मुझे कायदे हस्ब इख्तिलाफ हजरत मोहतरम बुज़दिल आला शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान के किसी जिले का विजिट करते हुए आपको नजर आए पिछले 2 महीनों में? किसी एक जिले का, किसी एक तहसील का, किसी एक शहर का, किसी एक बस्ती का, किसी एक गांव का, किसी एक मोहल्ले का? जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। बढ़के सुने इनकी, अपने आप को अफलातून साबित करने की कोशिश करते हैं। आगे जो फ्रंट मैन रखे हुए हैं, कोई वो अंडों वाली सरकार है, अंडों के जरिए से आरती उतरवाती है, और जनाब सारा दिन आके इमरान खान साहब और पीटीआई के ऊपर अपने कायद को जनाब खुश करने के लिए उल्टी सीधी जनाब तनकीद करनी है। एक वो एलएनजी वाली सरकार है, पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक करोड़ों अरबों खरबों डॉलर की लूट मार के अंदर इन्वॉल्व, और वो जनाब आके अपने कायद को खुश करने के लिए जनाब वो सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब पे तनकीद करना शुरू हो जाएंगे। मैं नून लीग के कायदीन को कहूंगा कि बताओ तुम्हारा लीडर जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ है, उसने कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से, कायदे हस्ब इख्तिलाफ एक सरकारी ओहदा है, कायदे हस्ब इख्तिलाफ एक सरकारी ओहदा है, मुझे बताया जाए कि इस कायदे हस्ब इख्तिलाफ ने कोरोना वायरस की जंग के अंदर क्या किरदार अदा किया। मुझे याद आ गया, इन्होंने 90s के एंड में एक कैंपेन स्टार्ट की थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, जिसका आज तक नहीं पता चला कि जो अरबों रुपए नवाज शरीफ साहब ने लिए थे आवाम से, आवाम ने अपनी कोटा कलेजी तक उसमें दे दी थी, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वो किधर गए पैसे। तो इसी नून लीग की मर्कजी क़यादत में से एक फर्द था, उससे एक सहाफी ने पूछा उन दिनों, लोग जनाब अपनी जेवर घर के बर्तन तक लोगों ने निछावर कर दिए थे मुल्क को कर्ज से बचाने के लिए, इनके लिए। तो एक लीडर से इनके नून लीग से पूछा कि जनाब आपने कर्ज उतारो मुल्क संवारो में क्या दिया? तो वो फरमाते हैं मैंने 2 अखबारी स्टेटमेंट्स दी हैं, 2 अखबारी बयान दिए इसके हक में। एग्जैक्टली पाकिस्तान का मौजूदा कायदे हस्ब इख्तिलाफ ड्रामाबाजी करने में माहिर, ड्रामाबाजी करने में भाई शातिर, वो एक्सपोज हो गया कि घर से बाहर नहीं निकले, और मैं उसकी इंतहाई मजम्मत करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि अब नून लीग के कायदीन से लेके वर्कर्स, मैं कहता हूं नजरें चुराते और छुपाते फिरते हैं जब वो कोरोना वायरस के हवाले से अपने कायद का जो किरदार देखते हैं। तो जनाबे वाला शहबाज शरीफ साहब इंतखाब दिसंबर 2023 में होंगे, अपनी इस चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश को अपने दिल में लेके रखें
اور جو آپ نے نااہلی، غفلت، ذوف ارادہ، کم ہمتی اس پورے کرونا وائرس کے ایشو کے اندر دکھائی ہے، اس پہ توبہ طائب ہو. ابھی بھی اللہ پاک نے آپ کو وقت دیا ہے اور آپ میدان عمل میں آئے. آخری چیز، فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات شہباز شریف کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ حقیقت بالکل نہیں ہو سکتا. 2023 میں ہی انتخابات ہوں گے اور اپنے معینہ مدت پر اور اپنے معینہ وقت پر ہی ہوں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے تمام اقدامات کیے گئے ہیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں بلوچستان حکومت نے ایک بار پھر سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ریل ٹرانسپورٹ کو کھولنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. صوبے میں فوری طور پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کوئٹہ کے لوگ شہر سے باہر نہ جائیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں کرونا وائرس سے متعلق امور اور اسپتالوں کی کرونا وائرس کی طبی آلات کی ضروریات کا جائزہ لیا گیا. بلوچستان کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے اجلاس کو مجموعی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ صوبے میں کرونا وائرس کا مقامی پھیلاؤ 94% اور باہر سے آنے والوں کی وجہ سے 6% ہے. اجلاس میں روڈ ٹرانسپورٹ اور ریلوے ٹرانسپورٹ کو کھولنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ SOPs کے بغیر ٹرانسپورٹ کھلنے سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ دیہاتیوں تک پھیل سکتا ہے. اس کے لیے کوئٹہ کے لوگ شہر سے باہر نہ جائیں اور باہر والے کوئٹہ میں نہ آئیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں UC 110 نیاسی بیگ میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کام کروانے پر ہم MNA کرامت علی مغل کے مشکور ہیں. لاہور کے نجی علاقے UC 110 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا جس میں سیوریج اور PCC کا کام جاری ہے. کام شروع ہونے پر اہل علاقہ نے خوشی کا اظہار کیا اور شکریہ بھی ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذاکر حسین بیٹھے ہیں. الحمدللہ میرے MNA حاجی کرامت کھوکھر صاحب اور سرفراز کھوکھر صاحب نے UC 110 نیاز بیگ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں. تقریباً 7 کروڑ کی لاگت سے ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں نیاز بیگ UC 110 میں اور الحمدللہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ کے ریکارڈ توڑ دیے. اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹوی ٹوڈے کی خبر سب سے پہلے.